तो कहानी शुरू होती है और हम लड़के रोजर को देखते हैं। रोजर अपने स्कूल की छुट्टियां मनाने अपने घर जा रहा था। तब उसके घर की एक मेड मिस लपीते उसे घोड़ा गाड़ी से लेने आती है और यहाँ पर घोड़ा गाड़ी चलाते हुए रोजर मिस लपीते के पपीते देखकर उसे घूरने लगता है। लेकिन ऐसा करते हुए मिस लपीते रोजर को देख लेती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। घर पहुँचकर रोजर की मॉम उससे कहती है कि ये तुम्हारी पैंट पर दाग कैसे लगा हुआ है। लेकिन हम तो जानते हैं कि घोड़ा गाड़ी चलाते हुए रोजर मिस लपीते के पपीते देखकर खुद को रोक नहीं पाया था। तभी रोजर की मौसी लैला समझ जाती है और वो उसकी पैंट को साफ करने लगती है। उसके बाद रोजर की छोटी बहन बरखा उसे जंगल में घुमाने ले जाती है। वहीं पर रोजर को किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और जब रोजर वहाँ पर देखने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर उसी के घर की एक मेड उर्सिला किसी के साथ इंटीमेट होती हुई दिखाई देती है। ये देखकर रोजर की बुरी तरह फट जाती है और वो वहाँ से डर के भाग जाता है। जब शाम को रोजर सोने के लिए अपने कमरे में जाता है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो कमरे से बाहर देखता है तो उसे अपने घर की एक मेड दिखाई देती है जिसका ढोल कोई पीछे से बजा रहा होता है। ये देखकर रोजर की फिर से फट जाती है और वो सोने के लिए चला जाता है। लेकिन बिस्तर पर उसकी छोटी बहन बरखा छुपी हुई थी। तब बरखा उसे बताती है कि हमारी मौसी लैला अभी तक वर्जन है, जिस पर रोजर उससे पूछता है कि वो अभी तक वर्जन क्यों है। फिर बरखा उसे बताती है क्योंकि उन्हें मर्दों से डर लगता है, इसलिए वो अभी तक कुंवारी है। एक दिन बरखा रोजर को एक नदी के किनारे ले जाती है जहाँ उसके घर की सारी मेड नहाने आई होती हैं। बरखा और रोजर अपनी नहाती हुई मेड को देखने के लिए खड़े थे। तभी वहाँ रोजर के घर के तीनों नौकर आते हैं और वो तीनों ही अपने शेर का पिंजरा खोलकर मेड्स के सामने ही हल्के होने लगते हैं। तभी एक मेड उर्सिला बोलती है कि तुम शेर तो मैं सवा शेर हूँ, और वो अपने कपड़े खोलकर उन्हें अपना तहखाना दिखाने लगती है। और उसके तहखाने के दर्शन रोजर और बरखा पेड़ के पीछे से छुपकर कर रहे होते हैं। अगले सीन में रोजर की बड़ी बहन एलिसा अपने फादर के साथ आती है। एलिसा आते ही सब लोगों से गले मिलती है, पर जब रोजर की बारी आती है तो वो उसे हाय हेलो कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रोजर सोचता है कि शायद आज मैं नहाया नहीं हूँ। तभी बरखा रोजर को एक चर्च में लेकर जाती है और वो दोनों वहाँ की छत पर छिप जाते हैं। तभी वहाँ पर उनकी मौसी लैला आती है और वहाँ के पादरी से कहती है कि जब से रोजर यहाँ आया है तब से मैं रोज सपने में उसके साथ इंटीमेट होती हूँ। ये सारी बातें रोजर भी सुन रहा था। ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो छत से पादरी के ऊपर ही गिर जाता है और पादरी इन दोनों को रोजर की माँ के पास ले जाता है। जिस पर रोजर की माँ पादरी से बोलती है कि आप ही बताओ मैं इन दोनों को क्या सजा दूं। जिस पर पादरी उसे कहता है कि तुम रोजर के पिछवाड़े पे मार मार कर उसे बंदर की तरह लाल कर दो, तभी इसे समझ आएगा और ये काम लैला अपने प्यारे हाथों से करेगी तो इसे ज्यादा मजा आएगा। फिर रोजर की माँ के फोर्स करने पर लैला रोजर के पिछवाड़े पर मार मार कर उसे लाल कर देती है। रात को सोते समय रोजर को फिर से किसी की आवाजें सुनाई देती है और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी मेड हेलन का कोई ढोल बजा रहा होता है और इस बार रोजर के साथ साथ मिस्टर फ्रैंक भी इस नजारे का मजा ले रहे होते हैं। तभी अचानक रोजर के पास उर्सिला आती है और कहती है आओ मैं तुम्हारी तस्वीर पर दवाई लगा दूं। लेकिन रोजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद रोजर उससे पूछता है कि ये हेलन का रोज रात ढोल कौन बजाता है। जिस पर उर्सिला कहती है इस घर की सारी मेड्स की अलग अलग कहानी है, तुम इन सब पर ध्यान मत दो। तब रोजर को ख्याल आता है कि उसके अलावा मिस्टर फ्रैंक भी इस शो को देख रहे थे, इसलिए वो सीधा मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है, जहाँ पर मिस्टर फ्रैंक दूरबीन से मियाँ खलीफा को देखते हुए पिंजरे में हाथ डालकर अपने शेर को सहला रहे होते हैं। और रोजर के आते ही मिस्टर फ्रैंक वहाँ से चले जाते हैं। तब रोजर भी दूरबीन से देखने लगता है और उसे वहाँ दो शादीशुदा जोड़े इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं। अब रोजर को समझ में आता है कि मिस्टर फ्रैंक अपने सोए हुए शेर को क्यों जगा रहे थे। अब वहाँ से जाते हुए रोजर को अपने मॉम और डैड के रूम से खपाखप करने की आवाजें सुनाई देती हैं और रोजर उनके गेट के छेद से देखने लगता है। लेकिन तभी एलिसा का फियोंसे रोनाल्डो उसे देख लेता है और उसे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर रोजर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम इस बात को किसी से मत बताना। फिर रोनाल्ड भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाता है। अगले दिन रोजर तबेले में घुसकर मियाँ खलीफा की किताब पढ़ रहा होता है जिसमें उसके संघर्ष के बारे में लिखा हुआ था और वो पढ़ने के साथ साथ वो अपने शेर को भी सहला रहा होता है। तभी वहाँ पप्पू आ जाता है जिसे देखकर रोजर एक कोने में छिप जाता है। तभी हेलन भी वहाँ मुर्गियों को खाना देने आती है। पप्पू बातों ही बातों में हेलन को आधा अंदर और आधा बाहर की साइड फंसा देता है और वो बाहर की साइड से जाकर हेलन का ढोल बजाने लगता है। तभी हेलन की नजर रोजर पर
डर पड़ती है और वो उससे हेल्प मांगने लगती है। लेकिन जब तक रोजर उसकी हेल्प करने पहुँचता है तब तक हेलन को ढोल बजवाने में मजा आने लगता है और वो रोजर को वहाँ से जाने को बोलती है। जब तक रोजर को कुछ समझ में आता तब तक पप्पू हेलन का ढोल बजा चुका होता है। अगले सीन में रोजर अपनी फैमिली के साथ बैठा था, जहाँ रोनाल्ड रोजर को अपने जूते साफ करने को बोलता है, लेकिन रोजर उसे साफ मना कर देता है। तभी रोनाल्ड को गुस्सा आ जाता है और वो रोजर की माँ को सारी सच्चाई बता देता है, जिस पर रोजर की माँ बोलती है कि मेरी दोनों बेटियाँ बिल्कुल सही हैं, पर पता नहीं हमारी फैमिली में ये जोनी सिंस कहाँ से आ गया। और उसके बाद रोजर अपनी मियाँ खलीफा वाली किताब को अपनी बहन की किताब से बदल देता है और वो उसे छुपकर देखता है कि वो इस किताब को पढ़ेगी या नहीं। लेकिन एलिसा तो उस किताब को पढ़कर उसकी दीवानी हो जाती है। उसके बाद रोजर किचन में जाता है, जहाँ उर्सिला अकेली होती है और वो मौका देखकर उर्सिला को वहीं घोड़ी बनाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक दूसरी मेड आ जाती है और रोजर वहाँ छिप जाता है, जिसके बाद रोजर सोचता है कि मेरी ही किस्मत में एल लगे हुए हैं। तब वो अपने दिमाग की बत्ती जलाता है और वो मिस लपीते के पीछे उसके पपीते दबाने जाता है, जिस पर पहले तो मिस लपीते उसे मना करती है, लेकिन बाद में वो घोड़ी बनने को मान जाती है। और अब यहाँ से रोजर की फूटी किस्मत चमक जाती है और बाहर कोई जर्मनी और फ्रांस के बीच में जंग का ऐलान कर देता है। फिर सबको पता चलता है कि जर्मनी ने फ्रांस से जंग का ऐलान कर दिया है। अगले दिन सब युद्ध में जाने के लिए खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन रोजर की हालत ऐसी होती है जैसे उसकी कोई लॉटरी निकल गई हो। लेकिन फ्रांस में एक रूल था कि वॉर में जाने से पहले सब लोग अपनी बीवी को सारी रात घोड़ी बनाएंगे, जिसके बाद सब लोग अपनी अपनी बीवी को जंगल में ले जाकर उनकी बचाने लगते हैं। जिस पर रोजर सोचता है कि ये तो बस आज रात की ही बात है और इसके बाद तो इन सब की सवारी मुझे ही करनी है। अब सबके युद्ध में जाने के बाद सारी औरतें अकेली थी और रोजर सबसे पहले उर्सिला के पास जाता है, जहाँ वो उसे किसी तरह घोड़ी बना ही देता है। वो उर्सिला से ये भी बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, जिस पर उर्सिला कहती है कि सारे लड़के पहली बार घोड़ी बनाने के बाद यही बोलते हैं। अगले दिन जंगल में नदी के किनारे कैट बैठी हुई थी और रोजर वहाँ आकर उसे सेड्यूस करने लगता है और वो कैट को भी जमकर पिलता है। अब रोजर पूरी तरह से छोटा जोनी सिंस बन चुका था और रोजर सोचता है कि अब सारी औरतों की टंकी मैं ही भरूंगा। अगले दिन रोजर के पिता युद्ध से वापस आ जाते हैं। दरअसल वो एक जनरल है, इसलिए वो जंग के दौरान जब मर्जी कर वापस आ जा सकते हैं। और रात में रोजर की माँ का अलग अलग स्टाइल में ढोल बजाते हैं और ये नजारा रोजर की मौसी और कैट सब छिप कर देखते हैं। अब अगली सीन में बरखा रोजर से बोलती है कि पादरी माँ से मिलने के लिए आए हुए हैं, जिसके बाद ये दोनों भाई बहन चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। जिसके बाद रोजर की माँ पादरी से बोलती है कि मेरा पति मेरी कभी घोड़ी तो कभी डोगी बना कर लेता है, ऐसा करना कोई पाप तो नहीं है। जिस पर पादरी बोलता है बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा पति है, उसे हक है तुम्हारे साथ घपाघप करने का। अब उसी रात रोजर अपनी मौसी के कमरे में जाकर लेट जाता है। जब उसकी मौसी रोजर को देखती है तो वो डर जाती है। तभी रोजर उससे पूछता है कि क्या तुम अभी तक वर्जिन हो, तो आओ मैं तुम्हारी गुफा का दरवाजा खोल देता हूँ। जिसके बाद वो दोनों घपाघप करने लगते हैं। इसके बाद हम हेलन को देखते हैं, जो चाय नाश्ता लेकर आ रही थी, लेकिन इस बार वॉर में जाने की वजह से उसके बजाने वाला कोई नहीं था। और जैसे ही वो रोजर के कमरे में जाती है तो रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका ढोल बजा देता है। उसके बाद रोजर एलिसा के पास जाता है, जहाँ वो घोड़ों को नहला रही थी। जिस पर रोजर उसे बोलता है कि आज मैं तुझे भी घोड़ी बनाऊंगा। जिसके थोड़ी देर बाद ठरकी एलिसा बोलती है कि हाँ मुझे घोड़ी बनाओ और उसकी जी भर के सवारी करो। अब रोजर सारी औरतों के बीच फेमस हो गया था और सारी औरतें उसके पास बारी बारी अपनी गुफा का पानी निकलवाने आती थी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन एलिसा रोजर से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी रोजर देखता है कि रोनाल्ड भी वापस आ गया है, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो चुका था। उर्सिला और मार्किटा भी उसे बोलती है कि हम भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हैं, क्योंकि अगर उसके मॉम डैड को ये बात पता चली तो उसके मॉम डैड उसे नंगा करके पूरे शहर में घुमाएंगे। तभी रोजर उर्सिला को एक लाल रंग की नेल पॉलिश लाने को बोलता है और उस नेल पॉलिश को एलिस के बेड पर लगा देता है और एलिसा को बोलता है कि तुम कुछ भी करके रोनाल्ड के साथ घपाघप कर लेना। और नेल पॉलिश को देखकर रोनाल्ड को लगेगा कि एलिसा अभी तक वर्जन है। उसके बाद वो अपनी मौसी को बोलता है कि आप फ्रैंक से शादी कर लो, वो आपको बहुत पसंद करता है। और ये सुनने के बाद वो दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। उसके बाद रोजर उर्सिला के पास जाता है और उर्सिला को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उर्सिला उसे मना कर देती है क्योंकि वो पहले ही किसी को पसंद करती थी। उसके
इसके बाद हम देखते हैं तीनों औरतों की शादी हो जाती है और रोजर के इस कांड के बारे में किसी को भनक भी नहीं पड़ती। उसी रात रोजर फिर से हेलन के साथ गपागप करता है और अगले दिन हेलन उससे बताती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन अब रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा पति ढूंढ लूंगा। जिस पर हेलन बोलती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने सब लोगों के साथ गपागप किया है, मैं इस पे किसी का भी ठप्पा लगा सकती हूँ। उसके बाद रोजर अपने फादर के साथ खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।